8-9 मेहरिया टांग के ले गई हमें। 6:30 बजे नाती भाई 8 तारीख का 9:30 तारीख का 6:30 बजे 24 घंटा मर गया। आज वो स्थिति से भोग रहे हैं मन की। हमारे लड़के के पास सहारा कुछ नहीं है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम भी कलेक्टर के ऑफिस में रहे, छतरपुर में रहे, निवाड़ी में रहे, रिटायरमेंट हो गया। रामपाल सोनकर एक सरकारी नौकर रहे हैं। अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनके गांव में रास्ता ना होने के कारण उन्होंने अपने पोते की जान गंवा दी। उनका दुख किसी पहाड़ से छोटा नहीं है। कछु नहीं, 4-5 बच्चन पर भरा है, नॉर्मल भरा, लेकिन 5 किलो का लड़का रहा है। गुलाब हंस का फूल, हमारा नाती बिटिया सब गुलाब हंस का फूल यही। पर आज वह स्थिति हमारे ऊपर गुजर चुकी है, तो हमका गवर्नमेंट का सहारा करी का करी। 4 लाख 4.5 लाख रुपया मिसज का जंगल का जानवर काट ली तो मिलत रही था। ओका जवाब दे देना 3 बार बड़े बड़े अधिकारी आए हैं कि ले चला पोस्टमार्टम करावा। हम कहना हमारा इतना बड़ा जान चलागा, हमें पैसा कुछ ना चाहिए। आज तक पैसा का ना पोस्टमार्टम करा ना चर्चा लीना कि मैं पैसा 10 लाख 20 लाख रुपया कुछ ना हो, इतना बड़ा जान चलागा, पैसा का करब, पैसा के लालच में नहीं आना। हम के कुछ करे वाला नहीं है, ना हमसे आगे अपना पंचन पूछे, ना हमारा बने वाला है, बिगड़ ही रहा है, बने वाला हमारा नहीं है कछु। तमस नदी के किनारे बसा ये गांव बरसात के दिनों में मानो दुनिया से कट सा जाता है। रीवा जिले के जवा तहसील का एक गांव गाढ़ा 138 खटिकान टोला। ये मोहरा जब बढ़ जाता हो तो हमको पुल चाहिए, सड़क चाहिए। लड़का हम प्राइवेट पढ़ा रहा, स्कूल नहीं जा सकता है बच्चा लोग, रास्ता भी नहीं है, आगे भी से रास्ता भी नहीं है। हमको लोग को कुल न चाहिए, हमको पास के मोहरा चाहिए, सड़क चाहिए। हमार भी लड़का जाए, हम लोग जाए, दुखी बीमार पर जाए तो कैसे जाए हम पल्ला नहीं परत लड़ा न डोड़ी न वाहन न कुछ पैर के जाता, पूरा और बेराम हो जाता। लड़का ना आती है तो कस के जाओ पढ़ाई लिखाई। 12 फरवरी साल 2023 में लोक निर्माण विभाग ने 2200 मीटर सड़क के लिए 2,51,15,000 रुपए की मंजूरी दी थी। पुल के लिए भी 3,85,00,000 से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन 3 साल बीत गए, सड़क नहीं बनी, पुल खड़ा नहीं हुआ और गांव की तकलीफें जस की तस बनी हुई हैं। रात मुझे बत्ती तार होते आत्म तक तारते ये रोड पुरिया बन रही आ रहे तो ये आता है नहीं आता, लेकिन यहाँ तुनवाई हो रही, पुल बंद होती है तो रोड बंद होती है, लेकिन हम रोड ऐसे ही आ रहे हैं, तैरते आ रहे हैं। तब ये नारा पारता है, तारों तरफ से तरफ तार होता है। इस नारे में कोई भी पेट तहीं नहीं था सकता, कोई भी पेट तिरही तो उतरा तहीं इस पार तो पार तहीं ताने तो रहते ही नहीं है। तो इस किनारे से उस किनारे तक तारों तरफ नारा ही है। हम पाँच अब नाला बाढ़ आवत तो पैरी थे, डॉक्टर आ नहीं सकता, हम पाँच यहीं चाहिए मर जाई। पैर के जान के नाव से लगवाए, नाव से पैसा दे के बोलवाए के पटवारी तहसीलदार जो आते हैं काम कराते हैं, तुमको पैसा घोंस मिल जाता है तो हो के चले गए। आज 2 साल की रास्ता हो का मंजूर है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है इंसान की। नदी के पैरे पर आते ये कुल नहीं रहा था, दुआ का कहते बांस के इकट्ठा बनावा था, तो उसे जाई थे बांस से उतर लड़का गिर गया तो बूढ़ जाए, मनई गिर जाए तो बूढ़ जाए। इतनी बड़ी समस्या है हमारे गांव में। हाँ, चारों तरफ से घेर जाते गांव, नीचे नदी है, बगल में नाला है, सगली तरफ से चारों तरफ सूता जैसे पहना जाता है। गांव के बीच से गुजरने वाला ये नाला बरसात में बाढ़ का रूप ले लेता है। नदी उफान पर आती है तो यह पूरा इलाका पानी से भर जाता है। साल दर साल बीत रहा है, लेकिन गांव वालों का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, बीमारों को अस्पताल पहुंचाना भी नामुमकिन हो जाता है। बारिश के समय लोग नाले को तैरकर गांव पार करते हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस वक्त गांव से बाहर नहीं निकलते। कपड़े उतार के यहाँ से तैर के उस पार जाता हूँ, फिर मैं कपड़े पहनता हूँ, फिर वहाँ से स्कूल जाता हूँ और अन्य अदर जो कोई भी काम होता है तो इसी तरह मतलब जाना पड़ता है। हम ही ना रहे तो बही गए रहे हैं पानी में, 3-4 जने न होते तो पकड़ते। अब जैसे पैरन नहीं बना तो बूढ़ी न जाई, फिर वह से चारा लिया का है,
माल का करे का है, जब बाजार जाए का है, कौनो चीज का है, हाट है, बाजार है, नहीं जाए पाती ही सिर्फ रास्ता की वजह से। बोझ ओझ ले रहती थे, पल्ला से पल्ला डकावे में बड़ी समस्या आ जाती हैं। साल में 2, 4, 6 आदमी मर जाते हैं, नाला टमास बढ़ जाती, कोई यहाँ रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई अस्पताल नहीं पहुँच पाता। यहाँ गांव से 2 किलोमीटर रोड है, 5 किलोमीटर जबा है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, यहाँ रोड बनना चाहिए। गांव में जब कोई दुल्हन आती है या विदा होकर डोली में बैठती है तब इन्हें क्या झेलना पड़ता है, सुनिए। शादी भाई मैडम जी तलई आए हुआ से जब 2 किलोमीटर से दूर ही उतार दीन तो रिंगावत लई आए तो सोची भगवान कहाँ ले जाती, कैसन ले जाता। इतना नाला रहा, गड्ढा गुड्ढा रहा, गिर पर तो गोड़ा हुआ नसाई रहा है। तो कहन के इतना दूर तक रिंगावत ले आए तो थक गए, प्यास लाग तो प्यास के मारे बैठ ही गए रास्ता में। हम कहना भगवान कहन पानी हमका दे दे, जा देवर लोग रहे हैं तो कहन देवर लोग से पानी हमका दे दे पिए का। तो कहनी पानी सानी को नहीं आए, चला रेंगे चला, इसे नहीं चला रेंगा रहा तो रेंगावत घसेटा ले आए। फिर ये नाला बहता है नदी के कारण, बारिश में ये नदी से भी ज़्यादा हो जाता है। हमारी मम्मी बह गई थी, अभी हम लोग सामान लेके आ जा रहे थे, वहाँ ऊपर खड़े थे और नाला वहाँ जहाँ रूंधा है वो जाली लगी है वहाँ तक पानी भर आता है। यहाँ जहाँ आप यहाँ चढ़ के यहाँ तक पानी भर जाता है, ऊपर तक यहाँ तक। देखिए ना डीजे आ पाता है, ना 4 व्हीलर आ सकती है, बस 2 व्हीलर आते जिससे अच्छा बनता हो, अच्छी एक्सपीरियंस हो, वो वही बस मतलब चला पाता है। लेकिन जब चढ़ाई तराई आती है तो उतर के जो जिससे नहीं संभलता वो फिर गिर ही जाता है, चोट आ जाती है उसको। चक्की मतलब उधर है कुटिया टोला में है, तो अगर वहाँ की अगर चक्की खराब होती है तो हम लोग को जवा जाना पड़ता है। यहाँ कोई औरत अगर गर्भवती है उसको दिक्कत है, टीका लगवाने बेचारी कैसे जाए आप ही बताइए। जब उसका जब टाइम आता है तो कैसे जाए हॉस्पिटल, ना एम्बुलेंस ना ही कोई मतलब नॉर्मल वाहन की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सरपंच सेक्रेटरी जो भी है बस वोट के लिए आते हैं, वोट कहते हैं कि इस पंचवर्षीय में ये सब सुविधा हो जाएगी, लेकिन जब वोट देने के बाद 5 साल ऐश करेंगे, ऐश करने के बाद जब बारी आएगी तो कहते हैं कि आप फिर से वोट दो, इस बार बनवा देंगे। यही समस्या चल रही है। कई पंचवर्षीय बीत गई, अब ये फिर से जब आएगी तो पता नहीं क्या कहेंगे। गांव वालों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन नतीजा शून्य रहा। पैसे तो पास हुए लेकिन सड़क और पुल अभी तक सिर्फ कागजों पर ही दिखते हैं। टेंडर लगभग 3 साल से नहीं, लगभग 10 साल पहले से है। पहले कोई और ठेकेदार, फिर उसके बाद कोई और ठेकेदार, बहुत बार यहाँ पर प्रशासन भी आए, हर तरह की गांव के द्वारा सभी प्रकार की जो कोशिशें की गई। टेंडर भी हुआ, पुल का अलग और रोड का अलग हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। भारी समस्या ये है कि जब यहाँ पर सर्वे हो गया है और ज़मीन वो भी हो गई, क्या कहते हैं नाम, वो मध्य प्रदेश शासन भी हो गई, यहाँ के लोग दस्तखत कर दिए, कुछ लोग उसमें भी अतिक्रमण करके घर बना लिए और वही रास्ता रोक दिए, उसका भी अतिक्रमण हटाया जाए। यहाँ श्रीमाननीय कलेक्टर महोदय जी से कि आके और ये सुनवाई सुने, जन सुनवाई, और इसका अतिक्रमण हटाएं। ये भरता है साहब, ये करीब या 200-300 मीटर लंबाई, वहाँ से भर हुआ टिकुरा से लेके आगे होने तक भरता है। रोड को पैसा 3 साल पहले आ चुका है, ये विधायक जी के मंजूरी की नहीं आए रोड, और अभी तो हुआ नहीं भरा है, ये भूअर्जन नहीं भरा है इसका। अब भूअर्जन होगा तब भूअर्जन होगा तब पहले बने चाहिए। गांव वालों की उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन उनका सवाल अब भी बरकरार है। मैं 2014 से इसका अकेला प्रयासरत हूँ। इससे पहले मैं सांसद जी के पास भी गया, विधायक जी के पास भी गया, कोई हमारी जन सुनवाई नहीं हुई। मैं तो भोपाल भी तक भी गया इस सड़क के लिए। फिर 2015 में ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क और पुल मंजूर हुई, जिसमें फिर ये मैं अभी पता किया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में, वहाँ के प्रबंधक जी ने बताया कि ये सड़क बन चुकी है, सड़क और पुल बन चुकी है, जबकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सड़क और पुल का कभी बना ही नहीं है। इसके बाद फिर मैंने बाद में फिर से प्रयासरत किया। फिर 22 दिसंबर 2022 को फिर यहाँ 2,51,15,000 रुपये की राशि मंजूर हुई, जिसका उद्घाटन हमारे सिरमौर विधायक जी ने किया था।
और यहाँ जो ठेकेदार हैं वो रमेश तिवारी जी हैं और वो PWD के SDO साहब अंजीरा प्रसाद तिवारी जी भी हैं, इनको मिला था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब ये अप्रैल 2023 में सिर्फ 3 रात में मिट्टी डलवाया, रातों रात मिट्टी डलवाई। इसके वास्ते आज तीसरा साल लग गया, कभी काम ही नहीं हुआ। इसमें RTI भी लगाया मैंने, RTI की जवाब भी नहीं दिए। 3 साल से रास्ता नहीं बन रहा, तो इसमें कहीं ना पैसा पूरा निकाल लिया गया है। अब पैसा जब निकाल लिया तो आज तक यहाँ कोई कर्मचारी आते हैं। इसकी शिकायत मैंने SDM सर से भी की, तहसीलदार सर से भी किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस भारी मसले पर हमने जवा तहसीलदार और SDM से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उन्होंने कॉल उठाई, ना वो हमें दफ्तर पर मिले। एक बाइट लेनी थी। कितनी देर तक में आएंगे? एक बार आप बात कर लीजिए। नंबर बंद आ रहा है। बंद आ रहा है। और तहसीलदार साहब? उनकी तो ड्यूटी लगी है शायद वहाँ मेला क्षेत्र में, वो चाक खटवा रहे हैं शायद। कोई नहीं मिलेगा अभी आला अधिकारी। क्या प्रशासन इस गांव की आवाज सुनेगा? क्या सरकार के वादे जमीन पर भी दिखाई देंगे? गाढ़ा 138 खटिकान टोला के लोगों को जवाब चाहिए और हम यह सवाल उठाते रहेंगे।